भारत में लिव इन रिलेशनशिप्स में लड़कियों की हत्या के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। आपने कुछ महीने पहले आफताब और श्रद्धा वालकर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। पूरा देश था वो हैरान हो गया था जब ये घटना हुई। 2 दिन पहले ही दिल्ली में साहिल गहलोत नाम के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। निकी यादव उसका नाम था। निकी यादव अब आपके जुबान पर चढ़ गया होगा, क्योंकि निकी यादव की भी ऐसे ही हत्या की गई और हत्या करके उसके शव को भी फ्रिज में रख दिया। लेकिन अब मुंबई के पास पालघर में भी ठीक ऐसा ही एक मर्डर हुआ है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक लड़के ने अपनी पार्टनर की हत्या की और उसके शव को बेड बॉक्स में छिपाकर रख दिया। इस आदमी का नाम है हार्दिक शाह। इसकी उम्र सिर्फ 27 साल है और जिस लड़की के साथ यह लड़का लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, लड़की का नाम था मेघा और वो 35 साल की थी, यानी इस लड़के से 8 साल बड़ी। लेकिन क्योंकि इस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी, ये बेरोजगार था और लड़की एक नर्स थी और वो कम से कम सैलरी उसकी जितनी भी रही हो, नर्स की एक ठीक ठाक सैलरी होती है और वो काम करती थी, पैसा कमा रही थी। इसलिए ये लड़का लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता रहा और उससे ये झूठ बोलता रहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पैसे का लालच था। और पुलिस का कहना है कि ये दोनों लोग 1 महीने पहले ही पालघर के एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। लेकिन बाद में जब इन दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से नौकरी करने के लिए और फिर शादी करने के लिए कहने लगी, तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी, उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। और इसके बाद जब ये लड़का छिपकर राजस्थान में अपने घर जा रहा था, तो पुलिस ने इसे रास्ते में गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात यह है कि मेघा की कहानी में, श्रद्धा वालकर की कहानी में या फिर निकी यादव की कहानी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इन सभी मामलों में लड़कियां तो अपने परिवार से लड़कर, अपने परिवार को नाराज कर समाज से दुश्मनी मोल लेकर, अपनी बदनामी करवाकर इन लड़कों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन इन लड़कों के लिए ये रिश्ते एक कैजुअल रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं थे। यानी लड़की पूरी गंभीरता के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आ जाती है और लड़के इसे एक कैजुअल रिलेशनशिप समझने लगते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इसमें भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन अभी जो बातें और घटनाएं सामने आ रही हूं उससे ऐसा लगता है। इस बात को आप दिल्ली की एक घटना से समझ सकते हैं। दिल्ली में 10 फरवरी को साहिल गहलोत नाम के एक लड़के ने अपनी 23 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करके, निकी यादव की हत्या करके, उसके शव को अपने गांव में एक फ्रिज में छिपा दिया। यह फ्रिज उसके एक ढाबे में था। लेकिन इसके बाद जब निकी यादव नाम की इस लड़की के परिवार ने पुलिस में उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई, तो पुलिस ने इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोगों की मुलाकात वर्ष 2018 में हुई थी और ये पिछले कुछ समय से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। लेकिन इसी दौरान इस लड़की को यह पता चला कि जिस लड़के के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, उस लड़के की शादी पिछले साल ही तय हो गई थी और 9 फरवरी को उसने चोरी छिपे सगाई भी कर ली इस लड़की को बिना बताए। और इस बात पर जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो इसके बाद लड़के ने निकी यादव की हत्या कर दी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस दिन हत्या हुई, उसी दिन इस लड़के ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो अब आप सोचिए इस लड़के के बारे में, ये पहले अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करता है और फिर हत्या करने के बाद एक शादी भी कर लेता है, उसी दिन शादी कर लेता है। अब जब इन सभी घटनाओं की मूल जड़ में आप जाएंगे, आज हमने इसका एक विश्लेषण किया है। ये तो घटनाएं हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हम हमेशा आपके सामने रिपोर्ट भी करते रहेंगे, लेकिन इसमें सीख क्या है, इसका विश्लेषण क्या है, ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे इसकी जड़ में क्या समस्या है, आज वो जानने की कोशिश कीजिए। अभी तक देखिए इसमें क्या है, अभी तक हम इन सारी घटनाओं में धर्म का एंगल ढूंढते थे। हम सोचते थे कि इसमें लड़के का धर्म क्या है, लड़की का धर्म क्या है, और फिर हम इसे धर्म के एंगल से देखते थे। लेकिन आज मैं इसमें धर्म की बात नहीं कर रहा, आज मैं इसमें एक सामाजिक रिश्ता ढूंढ रहा हूं। आज मैं इसमें एक सामाजिक एंगल आपको बताने वाला हूं कि इसमें धर्म को मत ढूंढिए, क्योंकि धर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा समाज, हमारी संस्कृति और हमारी सोच वो कैसी है, उस पर जाइए। लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं, ये असल में ये संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पश्चिमी देशों से आया है, जहां लोग शादी किए बिना ही
एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारे देश के युवाओं ने आधुनिकता के चक्कर में, आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी देशों के इस लिव इन वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी तो कर लिया, इसे नकल कर ली इसकी, लेकिन सच यह है कि हमारा देश, हमारा समाज और हमारे युवा अब भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर जो परिपक्वता चाहिए वो हमारे समाज में, हमारे परिवारों में और हमारे युवाओं में अभी नहीं है। ये सिर्फ हमने कॉपी कर लिया उनसे, कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। इसका बड़ा कारण यह है कि हमारे देश की संस्कृति पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है।